केरल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा महासर्वे और सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला, जहां पूरे राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ होता दिखाई दे रहा है। जी हां, एक तरफ पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ, दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में यूडीएफ और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर मैदान में उतरी एनडीए। साथ ही कुछ सीटों पर अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी खेल को दिलचस्प बना रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, केरल की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी? क्या पिनराई विजयन फिर से इतिहास दोहराएंगे, या राहुल गांधी की रणनीति इस बार सत्ता का दरवाजा खोल देगी, या फिर नरेंद्र मोदी का असर केरल में नया अध्याय लिखने वाला है? सूत्रों और जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है, जहां हर सीट पर मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा और रोमांचक दिखाई दे रहा है। गांव से लेकर शहर तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग की नजर अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है: कौन बनाएगा सरकार और कौन रहेगा विपक्ष में? और यही नहीं, इस महासर्वे में हमने केरल की सभी 140 सीटों पर जनता का मूड, उम्मीदवारों की ताकत और जमीनी समीकरण का गहराई से विश्लेषण किया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पलों में हम दिखाने वाले हैं सीट दर सीट सबसे बड़ा खुलासा। किसे मिल रहा है जनता का साथ, किसकी बढ़ रही है ताकत और किसके हाथ से फिसल सकती है सत्ता। ये है केरल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा महासर्वे, जहां हर आंकड़ा, हर सीट और हर समीकरण आपको चौंका सकता है। मैं हूं आपकी अपनी एंकर मीनाक्षी, और आप देख रहे हैं केरल चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद महासर्वे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है केरल की सियासत का सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के कुल आंकड़ों की। केरल की 140 विधानसभा सीटों में से अब तक 32 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, और इन आंकड़ों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इन 32 सीटों में पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ को मिलती दिख रही हैं 11 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को अब तक 4 सीटों का समर्थन मिलता दिख रहा है, और सबसे बड़ी बढ़त के साथ नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन को 17 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दल फिलहाल खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी साफ है, शुरुआती तस्वीर में एनडीए सबसे आगे, एलडीएफ पीछे लेकिन मुकाबले में, और यूडीएफ फिलहाल संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। अब रुख करते हैं कासरगोड जिले का, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहां मुकाबला काफी रोचक बन गया है। कासरगोड जिले में एलडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, और एनडीए यहां भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी इस जिले में एलडीएफ और एनडीए के बीच सीधी टक्कर, और यूडीएफ फिलहाल तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कन्नूर जिले की, जहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, और यहां तस्वीर एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। कन्नूर जिले के रुझानों में एलडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है एनडीए का प्रदर्शन, जो 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए सबसे आगे निकल चुकी है, और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी कन्नूर जिले में एनडीए ने मजबूत पकड़ बना ली है, और एलडीएफ यूडीएफ दोनों को कड़ी चुनौती मिल रही है। अब चलते हैं वायनाड जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, और यहां मुकाबला बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है। वायनाड जिले में एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त, यूडीएफ को 1 सीट पर बढ़त, और एनडीए को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी वायनाड में तीनों बड़े गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर, और यहां अंतिम नतीजे बेहद रोमांचक हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोझीकोड जिले की, जहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, और यहां तस्वीर एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। कोझीकोड जिले के रुझानों में एलडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ यहां अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, और एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी कोझीकोड में एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, और एलडीएफ यहां मुकाबले में बनी हुई है। अगर इन सभी जिलों और सीटों को जोड़कर देखा जाए, तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है।
अब तक के 32 सीटों के रुझानों में एनडीए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिख रही है। एलडीएफ दूसरे नंबर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और यूडीएफ को अभी काफी मेहनत करनी होगी, तभी मुकाबले में वापसी संभव दिखेगी। लेकिन याद रखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, तस्वीर बदल भी सकती है। तो फिलहाल केरल की सियासत से यही बड़ा अपडेट। 140 में से 32 सीटों के रुझानों में एनडीए 17 सीटों के साथ सबसे आगे, एलडीएफ 11 सीटों पर और यूडीएफ 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आगे जैसे जैसे नई सीटों के आंकड़े आएंगे, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि केरल की हर सीट, हर आंकड़ा और हर बड़ी खबर सबसे पहले यही मिलेगी। केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं और इन रुझानों ने साफ संकेत दे दिया है कि मुकाबला अब तेज हो चुका है। इन 87 सीटों में पिनारई विजयन की एलडीएफ को 25 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। राहुल गांधी की यूडीएफ को 19 सीटों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बढ़त के साथ नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य दल अभी भी खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ संकेत, एनडीए सबसे आगे, एलडीएफ मुकाबले में और यूडीएफ को अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। अब रुख करते हैं त्रिशूर जिले का, जहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। त्रिशूर जिले के ताजा रुझानों में एलडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है और सबसे ज्यादा चर्चा में है एनडीए का प्रदर्शन, जो 6 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे आगे निकलती दिख रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी त्रिशूर में एनडीए और यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला और एलडीएफ यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एर्नाकुलम जिले की, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी तस्वीर एनडीए के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। एर्नाकुलम जिले में एलडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, लेकिन एनडीए ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी एर्नाकुलम जिले में एनडीए की पकड़ मजबूत होती जा रही है और एलडीएफ यहां दूसरा स्थान बनाए हुए है। अब चलते हैं मलप्पुरम जिले की ओर, जहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया है। मलप्पुरम जिले के रुझानों में एलडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, लेकिन सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है एनडीए, जो 8 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी मलप्पुरम जिले में एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है और यूडीएफ यहां दूसरा स्थान बनाए हुए है। अब बात करते हैं पलक्कड़ जिले की, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला त्रिकोणीय लेकिन बेहद दिलचस्प बना हुआ है। पलक्कड़ जिले के ताजा आंकड़ों में एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है और एनडीए 5 सीटों पर बढ़त बनाकर यहां भी सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी पलक्कड़ में एनडीए हल्की बढ़त के साथ आगे, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ दोनों यहां मुकाबले में मौजूद हैं। अगर इन सभी जिलों को जोड़कर देखा जाए तो राज्य की राजनीति में एक नई तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। अब तक के 87 सीटों के रुझानों में एनडीए 43 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनती दिख रही है, एलडीएफ 25 सीटों पर मजबूती से खड़ी हुई है और यूडीएफ 19 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। यानी अगर यही रुझान आगे भी जारी रहते हैं तो केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये अभी रुझान है, अंतिम नतीजे आते आते तस्वीर बदल भी सकती है और यही चुनाव की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो फिलहाल केरल से यही सबसे बड़ी खबर, 140 में से 87 सीटों के रुझानों में एनडीए 43 सीटों के साथ सबसे आगे, एलडीएफ 25 सीटों पर और यूडीएफ 19 सीटों पर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे बाकी सीटों के रुझान सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ चुनाव की हर हलचल, हर सीट का हाल और हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज मिलती है।
केरल की 140 विधानसभा सीटों में से अब तक 115 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों ने अब सरकार बनने की दिशा साफ करनी शुरू कर दी है। इन 115 सीटों में पिनारई विजयन की एलडीएफ को 35 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। राहुल गांधी की यूडीएफ को 24 सीटों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बढ़त के साथ नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन 56 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य दल अभी भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी तस्वीर साफ होती दिख रही है। एनडीए मजबूत बढ़त में, एलडीएफ दूसरे स्थान पर और यूडीएफ तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं इडुक्की जिले का, जहां कुल 05 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला बेहद कड़ा बन गया है। इडुक्की जिले के ताजा रुझानों में एलडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को भी 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है और एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी इडुक्की जिले में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर और एनडीए यहां तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कोट्टायम जिले की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। कोट्टायम जिले के आंकड़ों में एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है और एनडीए भी 4 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर हैं। यानी कोट्टायम में एलडीएफ और एनडीए के बीच सीधी टक्कर और यूडीएफ फिलहाल पीछे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अलपुझा जिले की ओर, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला संतुलित लेकिन रोमांचक बना हुआ है। अलपुझा जिले के रुझानों में एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को भी 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है और एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी अलपुझा जिले में एलडीएफ थोड़ी बढ़त के साथ आगे, लेकिन एनडीए और यूडीएफ दोनों यहां मुकाबले में मौजूद हैं। अब बात करते हैं पथनमथिट्टा जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां तस्वीर एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रही है। पथनमथिट्टा जिले के ताजा आंकड़ों में एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ यहां अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी पथनमथिट्टा जिले में एनडीए का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। अगर इन सभी जिलों और सीटों को जोड़कर देखा जाए तो अब सरकार बनने की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। अब तक के 115 सीटों के रुझानों में एनडीए 56 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, एलडीएफ 35 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती बनाए हुए है और यूडीएफ 24 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। यानी अगर यही रुझान आगे भी जारी रहते हैं तो केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी भी कुछ सीटों के रुझान आना बाकी है और चुनाव में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है। तो फिलहाल केरल से यही सबसे बड़ी खबर। 140 में से 115 सीटों के रुझानों में एनडीए 56 सीटों के साथ सबसे आगे, एलडीएफ 35 सीटों पर और यूडीएफ 24 सीटों पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर सीट का सच, हर जिले का हाल और हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलती है। फायर इमोजी, चार्ट इंक्रीजिंग इमोजी। केरल की 140 विधानसभा सीटों में अब सभी 140 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों ने राज्य की सियासत की दिशा पूरी तरह साफ कर दी है। इन 140 सीटों में पिनराई विजयन की एलडीएफ को 44 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, राहुल गांधी की यूडीएफ को 30 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन, जो 66 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे आगे निकल चुकी है, जबकि अन्य दल अब भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी साफ संकेत, एनडीए सबसे बड़ी ताकत, एलडीएफ दूसरे स्थान पर और यूडीएफ तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं कोल्लम जिले का, जहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला संतुलित लेकिन बेहद दिलचस्प रहा है। कोल्लम जिले के ताजा आंकड़ों में एलडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यूडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है और एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी कोल्लम जिले में एलडीएफ ने हल्की बढ़त बनाई, लेकिन एनडीए ने भी मजबूत चुनौती पेश की।
अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम जिले की, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला बेहद रोमांचक बना रहा। तिरुवनंतपुरम जिले के आंकड़ों में एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। यूडीएफ को भी 4 सीटों पर बराबरी की बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन एनडीए ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि अन्य दल यहां भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुवनंतपुरम में एनडीए सबसे आगे और एलडीएफ तथा यूडीएफ के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। अगर पूरे राज्य की तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो अब सरकार बनने की दिशा लगभग तय होती नजर आ रही है। 140 की 140 सीटों के फाइनल रुझानों में एनडीए 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। एलडीएफ 44 सीटों पर मजबूती से खड़ी हुई है और यूडीएफ 30 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। यानी इन अंतिम रुझानों ने साफ संकेत दे दिया है कि केरल की राजनीति में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। हर जिले में अलग तस्वीर, हर सीट पर अलग मुकाबला और हर गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या एनडीए इस बढ़त को जीत में बदल पाएगी? क्या एलडीएफ आखिरी समय में वापसी का कोई चमत्कार कर पाएगी? या फिर यूडीएफ कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? इन सवालों के जवाब अब बहुत जल्द सामने आने वाले हैं और हर अपडेट हम आपको सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ चुनाव की हर हलचल, हर सीट का सच और हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज मिलती है।